ये दक्षता सीखनी नहीं पड़ती। सेव्य के साथ सेवक जब अपने चित्त का एकाकार कर देता है और उसके सुख का विचार निरंतर करने लग जाता है तो ये दक्षता सहज ही उसमें आ जाती है। आपको जो काम भगवान ने सौंपा है वो बढ़िया से बढ़िया हम कैसे कर सकते हैं, यदि आप ये समझें कि ये सरकार का कार्य जो भगवान ने हमको दिया है ये भी मूल में तो भगवान का ही काम है। क्योंकि घर में ठाकुर जी बैठे हैं, भगवान का दिया हुआ परिवार है, गौ ब्राह्मण संतों की सेवा भी करनी है, तो इसकी व्यवस्था भगवान ने हमको जुटा रखी है। तो जो भी कार्य भगवान ने कृषि का, व्यवसाय का, नौकरी चाकरी का जो भी काम हमको दिया है उसको हम कुशलता पूर्वक करें, उसको हम ईमानदारी पूर्वक करें, उसको हम दक्षता पूर्वक करें तो अपने आप उस कार्य में दक्षता आ जाएगी। और बहुत से लोग तो ऐसा काम करते हैं कि काम करने वाले को ही हाथ जोड़ लेने पड़ते, महाराज अब कृपा करके द्वारा ऐसा मत करना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हमारे महाराज जी एक गांव में थे, एक सज्जन आए, बोले नहीं महाराज जी का अभ्यास नहीं था पैर दबाने का, फिर हम लोग कभी कभी दबाते थे, थोड़ी देर तो नित्य ही दबाते थे। तो एक सज्जन आए, बुंदेलखंड की बात है, महाराज जी से बोले महाराज जी में बहुत इच्छा है आपके हाथ पांव दबाने की। महाराज जी बोले इन्होंने क्या कसूर किया है, क्यों इनको व्यर्थ में दबाओगे? कि नहीं नहीं महाराज जी हमारी भावना है। अब महाराज वो ऐसे ऐसे मरोड़ने लगे, ऐंठने लगे। तो महाराज जी लेटे थे, तत्काल उठकर बैठ गए और कहे भगवान माफ करें, भगवान का दिया हुआ विग्रह खंडित हो जाएगा। क्या कहा महाराज जी ने? हाथ जोड़ के कहा माफ करें, भगवान का दिया हुआ विग्रह खंडित हो जाएगा। तो सेवा करना है कि नोचना है? जिसकी सेवा कर रहे हो उसको मरोड़ना है, ऐंठना है? तो सेवा तो उस भावना तो है उसकी, लेकिन भावना के साथ ही साथ सेव्य के सुख का विचार उसमें नहीं है। दक्ष शब्द का एक अर्थ और है, वो अर्थ है दक्ष शब्द का निरालस्य। क्या? निरालस्य। निरालस्यो दक्षः, जो निरालस्य है वो दक्ष है। आलसी व्यक्ति में दक्षता नहीं आती है। आलसी आदमी दक्षता कहां से आ जाएगी? क्योंकि आलसी तो हर काम को जैसा तैसा करेगा, तो दक्षता कहां से आएगी? इसलिए निरालस्यत्वम दक्षत्वम ऐसा समझे। निरालस्य होना चाहिए, आलस्य शून्य होना चाहिए।